के अलावा यही वो घर है जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब रहा करते थे और इस उनकी हवेली में यहाँ उनकी गज़लें, उनकी पोएम्स लिखी हुई हैं। ये बेहद खूबसूरत हवेली है और जैसे-जैसे मैं आपको ये हवेली दिखाती हूँ, मैं आपको मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। मिर्ज़ा गालिब का जन्म वैसे तो आगरा में हुआ था, लेकिन 11 साल की उम्र में ही वो दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में ही रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। गालिब के पेरेंट्स उनके बचपन में ही उनका गालिब के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद गालिब को उनके अंकल ने बड़ा किया, लेकिन कुछ समय बाद उनके अंकल की भी डेथ हो गई, इसलिए गालिब का बचपन बहुत दुखों में गुजरा था। इसके अलावा जब वो 11 साल के थे तब जब दिल्ली आए थे, 13 साल में उनकी शादी उमराव बेगम से हो गई थी और गालिब का असल नाम असदुल्ला बेग खान था। गालिब ने उर्दू और पर्शियन में कई पॉपुलर गज़ल्स, पोएट्री या शायरियाँ लिखी हैं और जिनमें से सबसे मेरी सबसे फ़ेवरेट है ये जो यहाँ पर लिखी हुई है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इस हवेली में गालिब ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिताया था और 70 या 71 की एज में उनकी डेथ यहीं दिल्ली में हुई थी और उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन कॉम्प्लेक्स के पास दफनाया गया है। जो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह है उसके पास ही उनकी कब्र या मज़ार है। यह हवेली बेहद खूबसूरत है और चांदनी चौक में सिचुएटेड है। यहाँ पर गालिब की दीवारों पर गालिब की पोएट्रीज़, गज़लें और जो भी उन्होंने लिखा था वो सब लिखा हुआ है। कहा जाता है कि ये उन्हें एक उस समय के हकीम ने गिफ्ट किया था ये हवेली और जब गालिब की डेथ हो गई थी तो जो हकीम है ना वो यहीं पर बैठा रहता था और किसी को अंदर नहीं आने देता था। मतलब वो हकीम इतना दुखी हुआ था गालिब की डेथ से। ये बहुत खूबसूरत जगह है और आप सबको यहाँ एक बार आना ही चाहिए।